हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सेलेक्ट हो गई। सी हैज़ ऑफर्ड द जॉब विथ ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। उसको स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ मिल रहे हैं? 8,000 एंड विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500, और हर साल उसको 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिल रहा है। What would be her monthly salary for the 5th year? 5वें साल उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो कितनी होगी? ये क्वेश्चन में आपको बताया गया, मतलब पूछा गया है। सबसे पहले लिखेंगे रीनाज, बोर्ड पर स्प्लिट कर लेते थोड़ा सा। रीनाज, जो रीना की इनिशियल सैलरी कितनी है पहले वो लिखते हैं। उसकी सैलरी है बच्चे 8,000 रुपीज़। ओके, 8,000 रुपीज़ उसकी क्या है? इनिशियल सैलरी। उसकी 8,000 रुपये पहले साल की सैलरी है। बोला गया है उसको हर साल 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट कितना है? ₹500 पर ईयर। हर साल उसकी सैलरी 500 रुपीज़ बढ़ जाती है। तो आप इससे क्या बनाना है? सबसे पहले एपी ऑफ सैलरी, एपी ऑफ, या फिर हम इस तरीके लिख सकते हैं रीना की सेकेंड ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी? रीना सेकेंड ईयर सैलरी पहले साल उसको कितना था? 8,000 रुपीज़ था। तो नेक्स्ट ईयर कितना हो गया? 500 रुपीज़ की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो इसी तरीके से रीना की थर्ड ईयर सैलरी कितनी हो जाएगी? फिर से 500। देखो पहले साल 8,000 रुपीज़, नेक्स्ट ईयर 8,500, फिर 500 और बढ़ जाएगी। तो अब कितना हो जाएगा? 8,500 में हमने 500 और भी बढ़ जाएगा। तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 9,000। क्लियर? तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? एपी ऑफ सैलरी, एपी ऑफ सैलरी अगर निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट ईयर उसका 8,000, नेक्स्ट ईयर उसका कितना हो जाएगा? 8,500, थर्ड ईयर कितना हो जाएगा बच्चे? 9,000 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर 8,500 और थर्ड ईयर 9,000। इसी तरीके से हर एक साल के बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 500 इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस बात करें, कितना डिफरेंस आ रहा है? कॉमन डिफरेंस तो आपके पास पता है कि A2 माइनस A1 होता है। ये हमारा A1 था और ये A2 है। तो हमारे पास कितना आ गया? 8,500 माइनस 8,000, 8,500 माइनस 8,000 इक्वल टू 500। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना है? वो आपके पास 500 का है। अब आपसे बोला कि इसकी 5th ईयर सैलरी कितनी होगी? ये फर्स्ट ईयर की सैलरी, तो हमें कौन सा चाहिए? n इक्वल टू 5, तो A5 चाहिए। 5वें साल की स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी होगी वो आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला होता है A5 या फिर an इक्वल टू होता है A प्लस n-1 और d। तो A5 था यहाँ पर, और A की वैल्यू कितनी थी? A अगर हम बात करें A कितना था? फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर? A की वैल्यू कितनी थी? 8,000। तो 8,000 प्लस 5 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी? 500। तो 8,000 प्लस 4 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 2,000 यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू, इक्वल टू बोले एंड ऑफ द 5 ईयर। बच्चे ध्यान समझिएगा, एंड ऑफ द 5th ईयर। तो A5 इक्वल टू आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5th ईयर में?
फर्स्ट ईयर 8,000, नेक्स्ट ईयर 85, थर्ड ईयर में 9,000, फोर्थ ईयर में 95 एंड फिफ्थ ईयर में 10,000। तो लिखेंगे हेंस हर सैलरी इन फिफ्थ ईयर will be 10,000 पर मंथ। उसकी मंथली सैलरी फिफ्थ ईयर में हो जाएगी 10,000 रुपीज़। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आओगे बच्चे। चलिए तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। बोले विच टर्म ऑफ एपी इज -81 एंड ऑल्सो इज एनी टर्म। पहले बोला कि कौन सा टर्म, तो पहले एपी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो एपी बताओ। तो सबसे पहले एपी निकालिए। एपी क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 21, 18, 15 और यहाँ पर -81। तो बताइए कौन सा टर्म इसमें -81 है, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म -81 है, मैं पता ही नहीं ये कौन सा टर्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये एपी दिया हुआ था, ओके, ए की वैल्यू कितनी है 21, A2 की वैल्यू कितनी है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना था इस एपी में, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 21, सेकेंड टर्म कितना है 18, A3 कितना है हमारे पास 15। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आएगा A2 माइनस A1। 18 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -3। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। तो अब हमें पूछा गया है कि ये 81 जो -81 है वो कौन सा टर्म है, ठीक है। तो सब कुछ आपके पास दिए रखा है, an की वैल्यू, तो हमें n पता करना है। ये पता करना है कि 81 जो है हमारे पास -81 कौन सा है, ये n पता करना है। जैसे हम 21, 18, 15 इस तरीके से माइनस करते करते हम -81 पे पहुंच गए। तो कौन से नंबर पे, कौन से पोजीशन पे ये -81 आएगा, बस वही बताना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का यही पार्ट है। तो an की जगह पे हम क्या रख देंगे, तो an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और d। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी थी 21, यहाँ पे पुट करिए 21 प्लस n हमें पता नहीं है, ओके, d की वैल्यू कितनी है -3, an की वैल्यू कितनी दे रखी थी -20, -81 इधर क्या प्लस है, इधर आके क्या होगा बच्चे -81 -21 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 और -3। पुट करिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 102 इक्वल टू n-1। यहाँ पे क्या हो रहा है -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, -3 का मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो -102 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू n-1, कटिंग नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 3 3 9, 3 4 12, n-1, तो n की वैल्यू कितनी 34 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 35। तो लिखेंगे हेंस -81 इज 35th टर्म ऑफ गिवन एपी। जो आपके पास ये एपी दिया हुआ था इसका 35th टर्म होगा -81, क्लियर। अब आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कोई टर्म इसका 0 होगा, क्या कोई टर्म 0 होगा, अगर है तो यस और नो में आपको जवाब दे देना है, तो उसका रीजन बताइए, ओके। तो नाउ सेकेंड पार्ट यहां से, तो हम चेक करते हैं, चेक वेदर 0 इज एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या इस गिवन एपी का कोई 0 टर्म है, तो हमारे पास an की वैल्यू कितनी रख देंगे 0। तो an की वैल्यू कितनी, मतलब a प्लस n-1 और d होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, an की वैल्यू हमें n पता करना है। ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर n हमारा होल नंबर में आता है तो उसका कोई टर्म होगा, अगर n फ्रैक्शन में आएगा तो वो कोई भी टर्म नहीं होगा, मतलब 0 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा, राइट। तो चलिए हमने पुट करते हैं यहाँ पे 0, a की वैल्यू कितनी 21
प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n ही तो पता करना है, और d की वैल्यू दे रखी है -3, तो इधर आके कितना हो जाएगा -21 इक्वल टू n-1, और यहाँ पे इंटू -3 था, -3 इधर जाके क्या होगा डिवाइड, -21 अपॉन -3 इक्वल टू n-1, कटिंग हो जाएगा बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पर आई n-1 इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 8 हो गया। तो यस n हमारा होल नंबर में आ रहा है, n हमारा होल नंबर में आ रहा है, सो तो लिखेंगे यस 0 इज 8th टर्म ऑफ गिवन AP, वो हमारे जो AP दिया हुआ है इस AP का अगर हम 8th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा कितना होगा 0, 8th टर्म हमारा क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से हमारे बच्चे सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर, क्या ये 301 इस AP का कोई टर्म है। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में भी पार्ट वैसा ही है क्वेश्चन। बोला क्या गया है कि एक AP दे रखा है, AP कितना दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं 5, 11, 17 और 23, ये एक AP है। क्लियर। तो आपके पास A1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 5, A2 कितना है आपके पास 11, A3 कितना है आपके पास 17। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालिए आप, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है बच्चे। तो A2 की वैल्यू कितनी थी 11 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6 आ गया। तो आपके पास जो D की वैल्यू आ गई वो कितनी है, वो +6 है। D की वैल्यू कितनी आ रही है 6 है। और आपके पास पूछा गया है, पूछ रहा है कि क्या 301 एक AN पूछा गया है, मतलब ये कौन सा टर्म है, क्या इस AP का ये AN जो आपके पास 301 इस AP का कोई टर्म होगा। तो हमें चेक करना है कि n हमें पता नहीं है, n हमें फाइंड आउट करना है, n हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी दे रखी थी 301, और AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 और D। ओके, तो 301 A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू आपके पास कितनी थी 5 प्लस n हमें पता है क्या, n हमें मालूम है नहीं मालूम है, तो वो एज इट इज रहेगा। और D की वैल्यू कितनी 6, यहाँ पे प्लस है बच्चे, इधर जाके क्या होगा माइनस, यहाँ पर प्लस है सबसे पहले जाके माइनस होगा, तो कितना होगा 296 इक्वल टू n-1 और 6 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 296 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n-1। अब ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब हम ब्रैकेट तभी लगाते हैं जब हमारे पास कोई एक और भी वैल्यू या फिर कोई टर्म यहाँ पर होगा तो। क्लियर। तो 6 से कटिंग करिए, 6 4 जा 24, अब कितना आ गया 56। तो 56 अगर आप इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा क्या, अब बताइए 56 आएगा। ध्यान से देख लीजिए 296 डिवाइडेड बाई, आप लोग क्या करते हैं यहीं पे आप लोग गलती कर देते हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन पे आप डिवाइड नहीं करते। आप यहाँ पे आया 6 से डिवाइड करें, 6 4 जा, यहाँ पे कितना है 5 और 6, इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आपकी वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही, तो अब इसको वैल्यू निकालेंगे तो 694 पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही वैल्यू आ रही है। तो आप इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे 296 माइनस 4 एंड दिस यहाँ पर क्या कर सकते हैं डिवाइडेड बाई है, सॉरी डिवाइडेड बाई 6, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू n। एलसीएम लेके भी आप एक बार चेक कर लीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू आपको होल नंबर में नहीं आ रही है। क्लियर है। चलिए, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे 296 प्लस 6 अपॉन 6 इक्वल टू n। अब कितना हो जाएगा 302
अपॉन 6 तो इक्वल टू n। तो क्या यहाँ पर आपका n होल नंबर में आ रहा है? नो, यहाँ पर आपका n होल नंबर में नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे हेंस n इज नॉट इन होल नंबर, सो 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। तो इसलिए 301 कोई भी टर्म नहीं होगा इस गिवन एपी का, मतलब इस एपी में अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो 301 कहीं पर भी नहीं आएगा। ये 301 कहीं पे भी इस इक्वेशन में, इस एपी में नहीं आएगा। ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मतलब फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपके पास एक एपी दिया हुआ है, आपके पास एक एपी दिया हुआ बच्चे, बोला गया एक एपी क्या दिया हुआ है, एपी ध्यान से देखिए, बोला 10, 7, 4 और इस तरीके से लास्ट में देखा है -62 और पूछा गया है फाइंड करिए। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से 11 टर्म पता करना है, पीछे से हमारा, यहाँ आगे से तो नहीं, आगे से नहीं निकालना है, पीछे से। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम इस एपी को उल्टा कर देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए अभी करंट में ए क्या है हमारे पास, A1 कितना है 10, A2 कितना है हमारे पास 7 और A3 कितना है हमारे पास 4। तो कॉमन डिफरेंस पर सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस कितना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस एपी को उल्टा बनाएंगे। जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस 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 होते जा रहा है, तो जब इधर से करेंगे तो इधर से प्लस 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 सारे नंबर क्या होंगे, सब एक एक टर्म क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा। इधर से तो नंबर छोटा होता जा रहा है, बट इधर साइड से अगर राइट साइड से चलेंगे तो इधर नंबर क्या होंगे, सब बड़े होते जाएंगे। क्लियर? तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी 7, 10 तो कितना आ गया 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। तो अब हम क्या बनेंगे, सबसे पहले एपी फ्रॉम लास्ट। ये एपी तो हमारे पास स्टार्टिंग से था, तो आपके पास एपी फ्रॉम लास्ट क्या होगा, तो डी विल भी चेंज हो जाएगी। डी हमारे जो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, जब भी हम अगर अपना एपी अगर हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट जाएंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है इधर साइड से तो हमारे पास जो डी होगा अपोजिट साइड से, ठीक है, तो वो उसका अगर नेगेटिव हो जाएगा। अगर इधर साइड से हमारी डी कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो अगर एंड से बात करेंगे, एंड से आने के लिए हमारे पास डी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? एपी फ्रॉम लास्ट तो -62। अब इसमें क्या करें, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डी इक्वल टू 3 फ्रॉम लास्ट। लास्ट से हमारे पास डी जो होगी हमारे पास वो कितना होगी, वो +3 होगी। ठीक है, और स्टार्टिंग से डी हमारे पास -3 होगी। क्लियर? यहाँ पे हम +3 करिए, क्योंकि डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -59, -56, -53। इस तरीके से आपके पास एपी बनता चला जाएगा। क्लियर है? -62, इसमें हमने +3 किया तो -59, फिर इसमें +3 किया तो -56, फिर +3 किया तो -53। इस तरीके से हमारा एपी बन गया। अब हमें पूछा गया था कि इसका 11 टर्म बताइए। A11 स्टार्टिंग से नहीं पूछा था, लास्ट से पूछा गया है, तो A11 पूछा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले अब A कितना होगा -62, A2 कितना होगा, ध्यान से देख लीजिए, A2 इसके पास -59 होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ना, ध्यान से देखिए बच्चे, अगर आप D की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी -62, A2 A1। ये आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, वैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो -59 माइनस और यहाँ पे -62, तो -59 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +62। इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, +62 में से 59 माइनस गया तो कितना आ गया 3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर? क्वेश्चन में पूछा गया था इसका 11 टर्म बताओ। ठीक है, अब A11 क्योंकि हम लास्ट से पूछा गया तो लास्ट बताना है,
तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस n माइनस 1 और D। A की वैल्यू कितनी है -62 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 3। तो -62 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 10 इंटू 3, तो -62 प्लस 30 इक्वल टू कितना आएगा -32। A11 की वैल्यू क्या है, मतलब अगर हम लास्ट से जाएं तो इसका 11th टर्म आएगा -32। तो हेंस लिखेंगे यहाँ पर, हेंस 11th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी कितना हो जाएगा -32। ये आपका आंसर था। यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन अ फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड है, मतलब एक क्यारी है, उसमें एक किसी में 23, फर्स्ट रो में 23 है, सेकेंड रो में आपके पास 19 प्लांट्स हैं। उसके बाद धीरे करके इतना कम होते जा रहा है, कितना वो 4 कम हो गया, तब कितना आएगा, इसमें कितना कम हुआ है 4, तो इसमें 15 आ गया। तो हर एक क्यारी में क्या हो रहा है, जैसे एक में हमारे पास कितना 23 प्लांट्स थे, नेक्स्ट में हमारे पास 19 है, तो थर्ड में हमारे पास 15, क्योंकि यहाँ से माइनस होते जा रहे हैं बच्चे, क्या हो रहा है, हर एक रो में कम प्लांट होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बोला गया है कि देयर आर द 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट रो में सिर्फ और सिर्फ 5 प्लांट हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 5 प्लांट। तो बताइए कितने रो हैं उस फ्लावर बेड में। तो लिखेंगे एपी ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड की अगर हम एपी की बात करें वो कितना है, उस चीज़ को करना है। कितना था, सबसे पहले 23 था, फिर 19 था, फिर इस तरीके से 15 और एंड सो ऑन। लास्ट में कितना है पता नहीं, लेकिन एक चीज़ बताया गया है कि लास्ट में हमारे पास 5 है। लास्ट वाले जो फ्लावर बेड की अगर रो की बात करें उसमें कितने प्लांट्स हैं, जस्ट 5 हैं। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई 23, A2 ये A1 हो गया बच्चे, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, ये सेकेंड टर्म A2 हमारे पास कितना है, A2 इक्वल टू 9 और AN इक्वल टू कितना है, AN इक्वल टू 5 है। लास्ट वाले टर्म में हमारे पास 5 है, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना आ गया 19 माइनस 23 इक्वल टू कितना है -4। तो D की वैल्यू कितनी -4, जो हमारे कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं, वो -4 आ रहा है। अब हमारे पास AN की वैल्यू 5 दे रखी, A भी पता है, हमें AN की वैल्यू में N पता कर लेना है कि वो बताओ वो कितने फ्लावर बेड्स में कितने रो हैं, वही बताना है। तो A प्लस N माइनस 1 और D। AN की वैल्यू कितनी दे रखी है लास्ट टर्म में, लास्ट जो रो में है वो कितने हैं 5 हैं। A कितना था हमारे पास 23 प्लस N की वैल्यू में पता नहीं है। ओके, D की वैल्यू कितनी है -4। इधर कितना आया 23, इधर जाके क्या होगा बच्चे +23, इधर जाके क्या होगा माइनस, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास माइनस करेंगे तो इधर 5 माइनस 23 इक्वल टू N माइनस 1 और -4। ओके, N की वैल्यू लास्ट में 5 आ रही है, 23 और 29। बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि सेकेंड रो में हमारे पास कितना है बच्चे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड रो में 21, सेकेंड रो की ना कि 19 है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। चलिए, क्वेश्चन गलती हो गई बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा, नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, किसी फ्लावर बेड में टोटल 23 प्लांट्स है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में हमारे पास 21 है, थर्ड रो में 19 है। ठीक है, तो लिखेंगे एपी ऑफ फ्लावर बेड
तो हमारे पास सबसे फर्स्ट में कितने हैं, फर्स्ट रो में 23, सेकंड में कितने हैं हमारे पास 21, थर्ड में कितने हैं 19 और लास्ट में इस तरीके से जाते जाते हमारे पास 5 प्लांट है, सबसे लास्ट वाले में 5 प्लांट्स हैं। ओके, तो A1 इक्वल टू 23, A2 की वैल्यू कितनी है 21 और लास्ट में AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो कॉमन डिफरेंस पता करिए पहले, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 23 इक्वल टू कितना आ गया -2। तो इस तरीके से हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब पूछा गया था कि बताओ उस फ्लावर बेड में अगर लास्ट में हमारे पास कितने हैं फ्लावर्स 5 हैं, 5 प्लांट्स लगाए गए, तो बताओ कितने टर्म्स हैं, मतलब कितने रो हैं। ओके, तो AN की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई A प्लस n-1 और D। AN हमें पता है कितना है 5 दे रखा है, A की वैल्यू कितनी थी 23 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है। ओके, D की वैल्यू कितनी है -2, कितना हो जाएगा इधर 5 माइनस 23 इक्वल टू n-1 और यहाँ पर इंटू -2, कितना आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो -18 आएगा इक्वल टू n-1 और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो -2, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 18/2 इक्वल टू 9 इक्वल टू n-1, यहाँ पर आ रही वैल्यू -1 इधर जाके क्या हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू n, तो कितना होगा 10। तो टोटल कितने रो है उसमें फ्लावर बेड्स के, तो देयर आर टोटल 10 रोज। ओके, तो लिखेंगे हेंस देयर आर टोटल 10 रोज इन फ्लावर बेड। उस फ्लावर बेड में हमारे पास टोटल 10 रो हैं। ओके, होपफुली बच्चे थोड़ा सा इससे पहले इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी, जस्ट यहाँ पे हमने एक स्किप कर दिया था, तो उसके लिए हम जस्ट सॉरी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 52 टर्म, मतलब 54th टर्म। क्वेश्चन में बोला गया है विच टर्म ऑफ AP, एक AP दे रखा है, कौन सा दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। AP आपके पास दे रखा है, AP की वैल्यू दे रखी है 3, 15, 27, 39। बोला कि कौन सा टर्म 132 मोर देन 52 टर्म होगा। तो सबसे पहले बोला कि इस AP का पहले 54th टर्म निकालिए, 54th टर्म निकालने के बाद उसमें 132 ऐड करिए, तो जो वैल्यू आएगी उसे पता करो वो कौन सा टर्म है। ओके, तो लिखिए यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म 15, और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में बच्चा ध्यान से देखिएगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, कितना हुआ 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो D की वैल्यू, D इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, D जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, तो D की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में 12 आ रहा है। तो सबसे पहले हमें पूछा गया A54 कितना होगा, क्योंकि हमें A54 नहीं पूछा गया है, बोला गया है कि बताइए वो टर्म कौन सा होगा जो कि 54th टर्म में अगर 132 ऐड कर दे तो वो वाला कौन सा टर्म होगा, वो n पूछा है। बट अभी सबसे पहले 152 ये 54th टर्म तो पता करो कि वो 54th टर्म है कौन सा। तो चलिए यहाँ पे लगते हैं A प्लस n-1 और D। A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 3 थी, प्लस n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास पता नहीं है। यस पता है बच्चे, यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास दे रखा था 54, ध्यान से देखिए n की वैल्यू 54 है, तो हमें 54 यहाँ पे रखना है। 54 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी 12, तो D प्लस 53 हो जाएगा इंटू 12।
तो बच्चे इनका हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो 15, 12 3 36, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 636 प्लस 3 कितना आ जाएगा, A54 की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लीजिए, A54 इक्वल टू 639। जो इसका 54th टर्म है इस AP का जो 54th टर्म है वो क्या है, वो 639 है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से, बोले कौन सा टर्म 132 मोर देन 54 टर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बोला A54 जो आपके पास A54 उसमें हमें क्या कर देना है, 132 को ऐड कर दीजिए। तो बताइए अब कौन सा टर्म होगा, तो A प्लस n-1 और फिर से इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, D। सब कुछ सेम रहेगा बच्चे, सिर्फ इस 54 टर्म को निकालने के बाद उसमें 132 को ऐड कर देना है, फिर एक नया नंबर आएगा और उसमें पता करना है कि वो कौन सा टर्म है। ओके चलिए, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया था, 639 आया था प्लस 132 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस n हमें पता नहीं है बट D हमें पता है, D की वैल्यू कितनी थी 12। इन दोनों को ऐड करिए, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, 7 और 7 इक्वल टू 3 प्लस n-1 और 12। इधर कितना है, माइनस प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस, तो 7 6 8 अपॉन 12 और n-1 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चे, तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो हम इसको करते हैं 47 n-1, तो n की वैल्यू कितनी, यहाँ पे -1, इधर जाके क्या होगा 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो क्या लिखेंगे, हेंस, तो लिखेंगे n इक्वल टू, हेंस it will be 65th term of given AP which is 132 is more than 54th टर्म। तो बोला कि ये कौन सा टर्म होगा, वो 65th टर्म होगा उस गिवन एपी का जो कि 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। ओके वेरी गुड। तो इस तरीके से बच्चे ये वाला भी हमारा क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम विल बी 78। ठीक है, तो एक एपी दे रखा है बच्चे, ध्यान से देखिए, एपी दे रखा है 24, 21, 18, ये एक एपी है और इनका एसएन दे रखा है, सम ऑफ कोई टर्म है, कितने टर्म है पता नहीं, कितने टर्म को सम करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आती है 78। तो ए की वैल्यू सबसे पहले कितना है, ए की वैल्यू मतलब A1 कितना है हमारे पास 24, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, A2 माइनस A1, 21 माइनस 24 इक्वल टू -3 आ गया। तो D की वैल्यू जो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है -3। तो बोले गया है कि बताइए कितने टर्म को लिया जाए जिससे कि इनका सम कितना आ जाए, ये 78 आ जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चे n/2 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है n/2 2a ब्रैकेट में होगा फिर प्लस n-1 और d। एस एन हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 78, वेरी गुड। इक्वल टू एन हमें नहीं पता है, एन तो पता करना है, बट ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 × 24 प्लस एन नहीं मालूम है। ओके, डी की वैल्यू तो पता है हमारे पास कितनी आ रही है -3। ध्यान से देखिएगा -3 है, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा वरना फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। यहाँ पे क्या हो रहा है 2 डिवाइड हो जाके क्या होगा मल्टीप्लाई,
78 है तो कितना आ जाएगा 156 इक्वल टू n 48 माइनस, चलिए इसको करते हैं क्या होगा, ध्यान से देखिए -3 बच्चे यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा n और +3, क्लियर, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले n से मल्टीप्लाई किया तो -3n माइनस माइनस प्लस तो 3 आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कितना आएगा हमारे पास 156 n यहाँ पर है और 48 माइनस माइनस प्लस 3n और माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया। अब कितना आ गया n 48 प्लस 3n, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से पहले 156 इक्वल टू 48n प्लस 3n स्क्वायर माइनस, इसको और छोटा कर सकते थे बट कोई बात नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 3n। अब कितना आ जाएगा, इसमें से 48 में से 3n चला गया, कितना बचा 45n प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156। यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 45n प्लस 3n माइनस 156 इक्वल टू 0। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चे, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा पावर पहले आएगा 3n स्क्वायर प्लस 45n माइनस 156 इक्वल टू 0। क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं सभी में? यस, डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड बाई 3 हमने कर लिया, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा दिस। अब कितना होगा, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म जिसने भी चैप्टर नंबर 4 किया हुआ है वो यहाँ पर कर सकता है। इसको मिडिल टर्म 1 का इससे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 1 का 52 में से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, तो 52 में से मल्टीप्लाई करें तो 52 ही आएगा। अब उसका ऐसा फैक्टर बना दीजिए कि माइनस करने के बाद 15 आए, माइनस करने के बाद 15 आए, तो जरा सोचिए कितना आएगा, 52 दिया था, ओके, तो 52 का ऐसा फैक्टर बना दीजिए। देखिए इसका फैक्टर कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। 52 का इस तरीके से फैक्टर बनाइए बच्चे, 2 26 आएगा, फिर 2 से किया 13 आएगा, फिर उसके बाद और कुछ आएगा क्या, 2 से किया तो माइनस करने के बाद आना चाहिए 13 आ रहा है, तो 13 4 और 13 13 चौका 12 26 2 52, माइनस करने के बाद 52 आना चाहिए, 15 3 45 3 3 3 6 3 6। देखिए बच्चे यहाँ पर ये वैल्यू तो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट है, बट एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे फॉर्मूला क्या चल रहा था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 डू, और हमने जब इसको यहाँ से कैरी किया यहाँ पे क्या आ गया प्लस आना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ से हमारा ये गलत हो चुका है, ठीक है। चलिए तो अब ये गलती हो गई है, यहाँ से फिर से इसको हमें क्या करें रेक्टिफाई करेंगे और फिर तरीके से करेंगे, तो कितना आ गया 156 इक्वल टू, अब हम इसको ओपन कर लीजिए, n 48 प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3n और प्लस 3, क्लियर, तो कितना आ जाएगा n 48 माइनस 3n प्लस 3, कितनी वैल्यू आ जाएगी टोटल, इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ 51 आ जाएगा, 51 माइनस 3n, ओके, 156 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 51n माइनस 3n स्क्वायर और 156, चलिए सबको इधर भेज देते हैं, कितना आएगा, या फिर सबको इधर बुला लेते हैं, 156 माइनस 51n प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे आएगा, 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस 156, डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड
बाई 3 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17 17 n प्लस 3 3 5 15 3 5 15 3 2 6। अब इसे हम क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, इसका फैक्टर बनाना है, कितना आना चाहिए, प्लस करने के बाद 17 आना चाहिए, तो 13 4 52 13 प्लस 4 17 13 प्लस 4 17, तो हमारे पास एक n स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 13 प्लस 4 n प्लस 52, यहाँ पर 52, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52, इसमें से कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लिया तो n माइनस 13 माइनस 4, यहाँ से कॉमन लिया तो बच्चे कितना बचेगा n माइनस 13, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब हमारे पास कितना आ गया n माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में n माइनस 13, तो n की वैल्यू इधर कितनी आ गई 13 और n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया कितने टर्म को सम करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, यहाँ पर बोला गया था कितने टर्म को ऐड करने के बाद 78 आना चाहिए, तो बच्चे 4 टर्म को ऐड करने के बाद आएगा क्या, देखिए 2 वैल्यू आ रही है आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यू आ रही है, एक 13 भी आ रहा है और यहाँ पर 4 भी आ रहा है, तो कैसे कंसीडर करेंगे यहाँ कि हमारे पास 4 टर्म को 4 को ले या फिर 13 को ले, दोनों वैल्यू आ रहा है, तो चलिए तो हेंस लिख देते हैं, हेंस वी कैन टेक, दोनों की वैल्यू सेम है बच्चे, दोनों में हम या तो n की वैल्यू 13 ले या तो 4, दोनों में हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, वी कैन टेक, ठीक है, 4 टर्म और 13 टर्म टू गेट सम 78, तो हम दोनों नंबर को लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 78 आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बोला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी, एक मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी प्रोड्यूस करता है 600 सेट इन द थर्ड ईयर में कर रहा है, ध्यान से सुनिए बच्चे, थर्ड ईयर में कितना कर रहा है वो 600 एंड 700 सेट इन 7th ईयर। ओके, एज्यूम द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, एज्यूम ये कर लीजिए कि हर साल एक यूनिफॉर्म रेट से वो क्या करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो बताइए उसका प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में कितना था, प्रोडक्शन 10th ईयर में कितना था, एंड टोटल प्रोडक्शन 7 ईयर में कितना होगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये A3 वैल्यू दे रखा है, ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 A3 प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर, प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर कितना था हमारे पास 600, और प्रोडक्शन इन 7th ईयर 700, मतलब आपके पास अगर हम लें तो इसकी A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 600 और A7 की वैल्यू कितनी है 700। क्लियर, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक AP बना सकते हो, इसका एक इक्वेशन बना सकते हो, क्या बना सकते हो, A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 600 फर्स्ट इक्वेशन, और A प्लस 6D इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, A प्लस 6D तो होगा क्योंकि n-1 होता है इंटू D, A प्लस n-1D, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6D इक्वल टू 700, ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या है, ए दोनों में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा -4D इक्वल टू कितना आएगा -100, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -100 डिवाइडेड बाई -4, कटिंग हो जाएगा 25,
तो हमेशा क्वेश्चन में कितने हर साल वो 25, जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 25। तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट 25 इन कितना, पुट d इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी थी, a प्लस 2d इक्वल टू 600, तो d की जगह पे कितना रख देना हमें 25, तो a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 50, तो 600 माइनस 50 इक्वल टू 550। ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट सॉल्यूशन था, फर्स्ट जो क्वेश्चन का डिमांड थी वो हमारा फुलफिल हो गया। तो हेंस द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट, हेंस प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू कितना आ जाएगा 550, इतने यूनिट हमारे पास फर्स्ट ईयर हो गया। तो प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितना होगा, ओके प्रोडक्शन इन 10th ईयर मतलब, तो लिख लीजिए इसका A10 निकालना है हमें, प्रोडक्शन इन 10th ईयर AN इक्वल टू कितना आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 और D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू हमारे पास 550 था, वेरी गुड, प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, और D की वैल्यू कितनी 25, तो इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, 8 225, 225 हो जाएगा, 9 इंटू 25 और प्लस कितना है 550, कितना हो जाएगा 5 to 7 775, 775। तो हेंस लिख देंगे यहाँ पर, हेंस 10th ईयर में जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो कितनी होगी, तो हेंस लिखिए सेकेंड पार्ट का ये सॉल्यूशन है, हेंस प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितनी होगी 775 यूनिट, इतनी टीवी वो बनाएगा, इतना वो टीवी को मैन्युफैक्चर करेगा, कौन से ईयर 10th ईयर में। थर्ड में बोला है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, तो बताइए टोटल प्रोडक्शन उसने पहले 7 साल में कितना किया, ओके तो थर्ड ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एपी बना लीजिए इसका, तो एपी हमारे पास 550 फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में कितना रहा होगा 575, ओके तो 500, थर्ड ईयर में 600, इस तरीके से। तो D इक्वल टू हमारे पास आ गया था, D हमारे जो कॉमन डिफरेंस है बच्चा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 25, क्लियर। तो हमें पूछा गया सम ऑफ 7 ईयर, S7 मतलब 7 साल का बताओ, पहले 7 साल में उसको कितनी टीवियाँ बनाया होगा, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, तो n की वैल्यू कितनी 7/2 2a मतलब कितना होगा 2 इंटू 550 प्लस n की वैल्यू कितनी 7, 7 को अगर हम 6 रखेंगे क्योंकि 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और इंटू 25, d की वैल्यू कितनी थी 25, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 1100 और 7/2। होपफुली बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओके चलिए 7/2 अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 1250, तो इसको हम मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इंटू 7/2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा इंटू 7, कितना आ जाएगा, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मल्टीप्लाई कर दिया 625 इंटू 7, तो 4375 यूनिट, इतना यूनिट उसने टोटल, तो लिखेंगे हेंस टोटल यूनिट
प्रोडक्शन, या फिर यूनिट की जगह टीवी लिख लीजिए, ये बेटर रहेगा। टीवी प्रोडक्शन इन 7 ईयर 4375, इतने उसने टीवी उसने बनाए। वो जो टीवी मैन्युफैक्चरर जो है, वो टीवी मैन्युफैक्चरर ने पहले 7 साल में 4375 टीवी उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 50 टर्म है। कितने टर्म है बच्चे? 50 टर्म। ओके, 9th क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। एपी कितना है हमारे पास? 5, 12, 19, इस तरीके से टोटल 50 टर्म है। ओके, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें बोला गया है लास्ट टर्म। टोटल टर्म कितने हैं? यहाँ पर 50 टर्म बोला गया है। भाई 50 टर्म है तो लास्ट वाली टर्म पूछा गया है। अगर 50 टर्म है तो ए एन मतलब क्या है? एन की वैल्यू कितनी? 50। ओके, तो ए इक्वल टू कितना? 5, A2 की वैल्यू कितनी? 12। तो कॉमन डिफरेंस कितना? A2 माइनस A1, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 आ गया। D की वैल्यू कितनी? D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7। तो A50 पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला कि A50 बताओ कितना होगा? A50 बताओ कितना होगा? तो A की वैल्यू पता है, N की वैल्यू हमारे पास पता है। N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 50। ओके, तो हमें A50 पूछा गया है, लास्ट टर्म। इसी को क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। तो A50 की वैल्यू में पूछी गई तो A प्लस एन माइनस 1 और D। A की वैल्यू कितनी? 5 प्लस एन माइनस 1 मतलब कि कितना हो जाएगा? 49। मतलब 50 में से 1 चला गया तो कितना आएगा? 49। और D की वैल्यू कितनी? 7। तो चलिए इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। A50 इक्वल टू कितना आएगा? 50, 49 इंटू 7, 343 आपके पास वैल्यू आ गई। तो 5 प्लस 343, अब कितनी वैल्यू आ गई? इनको सम कर दीजिए, 348। तो जो आपके पास लास्ट टर्म है वो कितना है? 348। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, हेंस लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल टू, जो लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी कितना है? 348। ओके, ये आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बोला है हेंस द फाइंड ऑफ द, अब आगे भी बोला गया है हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। पिछले लास्ट 15 टर्म के हमें सम करने हैं। ओके, चलिए तो हम देखो लास्ट टर्म हमारे पास कितना था? 348। अब हम AP फ्रॉम लास्ट लिखेंगे। AP फ्रॉम लास्ट टर्म, सबसे लास्ट टर्म कितना था? 348। कितना था इसमें? D हमारा प्लस हो रहा था। यहाँ पर इधर साइड से D हमारा क्या हो रहा है? कॉमन डिफरेंस प्लस हो रहा है। जब हम पीछे से चलेंगे तो D हमारा क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ से माइनस करिए तो नेक्स्ट हो जाएगा 341, क्योंकि माइनस कर देंगे कितना होगा? D की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखिए D फ्रॉम, या फिर कॉमन डिफरेंस, बेटर है कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट। अगर आगे से पॉजिटिव है तो पीछे से नेगेटिव होगा। ओके, तो -7 हो जाएगा। तो AP क्या बनेगा? 348, फिर उसके बाद -7 करेंगे कितना होएगा? 341, और भी माइनस करेंगे कितना होएगा? 344, 334 आएगा। ओके, तो इस AP में से, इस AP का लास्ट से 15 टर्म का हमें सम बताना है। ओके, SN मतलब कितना है? मतलब S15 की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना हो जाएगा? n/2, 2a प्लस n-1 और D। होपफुली यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चे।
चलिए, तो SN15, n की वैल्यू हमारे पास 15, ओके। तो 15/2 और 2a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 348 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, मतलब 15 में से 1 चला गया 14, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d हमारे पास -7 था, ओके। चलिए, तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं बच्चे, थोड़ा सा स्पेस हमें नहीं मिल रहा है। चलिए, तो हमने इसकी वैल्यू रखी थी यहाँ पर 348 इंटू 2, 15/2, और यहाँ पे आ जाएगा 696 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -98, ये हमारे पास S15 है, ओके। कितनी आएगी वैल्यू, माइनस हमने 696, तो 598 इंटू 15/2, तो 219, तो 15 इंटू 299 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 15, 4485, तो लिखेंगे S15, मतलब सम ऑफ तो हमारे लास्ट 15 टर्म का अगर हम सम करें तो सम ऑफ लिखेंगे, हेंस सम ऑफ लास्ट 15 टर्म इक्वल टू 4485, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से बच्चे ये वाला हमारे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर जो 9 था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, इन AP 50 टर्म, ओके, इन AP सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज 210 एंड सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म इज इक्वल टू 2565, ओके। फाइंड द AP, टोटल हमारे पास कितने हैं AP में, उस AP में हमारे पास 50 टर्म है, ओके। पहले फर्स्ट टर्म का सम दे रखा है और सम ऑफ लास्ट टर्म भी दे रखा है,